च असंख्येय धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ता संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम् नाडो लोकाकाशेव गाः धर्मा धर्म्यो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्ये पुद्गलानां संख्ये संख्ययाश्च जीवानां गति स्थित्युग्रहो धर्मा धर्म प्रदेश प्रदेश संहार नहीं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत् गति स्थित्युग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः शरीर आकाशस्यागाः शरीर वाङ् मनः प्राणापानां पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपराश्च परस्परोपरो जीवानां परिणाम वर्तना वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस बंध वर्णवन्तः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवन्तश्च अण्वय स्कन्धाश्च भेद संगतेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघा भेद संघा भेद संघाताभ्याम एक भेद संघातेभ्य संघाताभ्याम तेभ्य एक संघातेभ्य उत्पदन्ते नहीं ये भेद गलत है संघातेभ्य ये यत्याभ्याम चाक्षुष चाक्षुषा सद्रव्य भेद नहीं हुआ है ना जिसको जितने याद है याद की जा ये भी है। आगे पढ़ लीजिए मुझे तो याद नहीं आगे आगे मेरे को भी याद नहीं, बस इधर ही तक है भेद संघाताभ्याम चाक्षुष सद्रव्य लक्षणम एक पहले ये संघाताभ्याम प्रश्न कि एक मिनट भाभी पहले ये प्रश्न पूछा कि चाक्षुष स्कंद बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। आगे ये प्रश्न हो गया था कि अचाक्षुष स्कंद कैसे फिर बनते से हैं। पढ़ विशु फिर से पढ़ लेते हैं ना इतना जी मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ है, मोक्ष शास्त्र जिसका अपर नाम है। ऐसा यह ग्रंथ जिसका 5वां अध्याय चल रहा है हमारा। बहुत ही गजब की अद्भुत और अपूर्व चर्चाएं चल रही है इस 5वें अध्याय में। अजीव तत्व का वर्णन है, उसमें भी विशेष रूप से पुद्गल द्रव्य का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी जो पिछले सूत्र निकले हैं उसमें हमने पुद्गल द्रव्य का स्वरूप, पुद्गल द्रव्य की पर्यायें, ये सारी चर्चा की है, और पुद्गल के भेद, ये सब चर्चाएं की थी हमने। चलो मैं पूछ लेती हूँ आपसे, पुद्गल के कितने भेद हैं। वैसे तो समय आज काफी हो गया है, एक दो प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। पुद्गल के कितने भेद हैं और कौन कौन से। सरिता जी। दीदी पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। बिल्कुल ठीक है। अणु किसे कहते हैं मणि जी। जय जिनेन्द्र दीदी, पुद्गल का वो एक प्रदेशी भाग
अविभागी भाग को अणु कहते हैं। उद्गल का एक प्रदेश अविभागी मतलब। ठीक है, ललिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। उद्गल के सबसे छोटे भाग का दूसरा टुकड़ा न की जाए, आदि मध्य अंत से रहित है, उसे परमाणु कहते पर अणु कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। स्कंद किसे कहते हैं रेणु जी? दीदी 2, 3 संख्यात और असंख्यात या अनंत परमाणुओं के पिंडों को स्कंद कहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब परमाणु की क्या क्या विशेषताएं बताई थी? अणु की या परमाणु की क्या क्या विशेषताएं बताई थी? शॉर्ट में बताना है मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, परमाणु की विशेषता ये है कि उसमें एक पर्याय रस की, एक गुण, एक गंध की और एक 2 स्पर्श की, रस और एक वर्ण की, ये 5 पर्याय एक साथ रहती है। और और सभी परमाणु मतलब स्कंद अगर है तो उसका भी एक एक परमाणु स्वतंत्र और अपने आप में परिपूर्ण होता है। और देख के बता सकती हूँ दीदी, याद नहीं इतना। कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। परमाणु अकेला शब्द रूप नहीं परिणमित नहीं होता है, और वो स्कंद रूप में रहते हुए भी वो अणु रूप से स्वतंत्र रहता है, और वो अविनाशी होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। और अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। बहुत बढ़िया। और कुछ? और मंजू जी ने बता दिया पहले वो वाला 5। हाँ वो ठीक है। और भी कुछ है क्या बाकी? विशु जी बोलिए। जय जैन देवी। परमाणु का आदि मध्य अंत नहीं होता। प्रत्येक परमाणु में स्कंद रूप होकर शब्द रूप परिणमित होने की शक्ति है। परमाणु अकेला शब्द रूप परिणमित नहीं हो सकता। और बाकी सबने बता दिया। स्कंद में एक साथ 20 पर्याय हो सकती हैं, लेकिन अणु में एक साथ 5 ही पर्याय होती हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सभी को मिलाकर ये पूरे गुण हो गए। एक अणु के क्या क्या गुण होते हैं वो हमने देखे। अब स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है और अणु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो पहले स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताना है, या उत्पत्ति कहें या निर्माण कहें, स्कंद कैसे बनता है? नमिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी, स्कंद 3 तरह से बनता है दीदी। एक तो भेद से बनता है, संघात और भेद संघात। थोड़ा 3 तरह डिटेल से बनता है। भेद संघात और भेद भे- संघात। भेद में तो जैसे अगर 100 परमाणुओं का स्कंद है तो उसमें अगर 10 परमाणु अलग हो गए तो वो भेद हो गया। जो स्कंद बचा 90 परमाणुओं का तो वो भेद से निर्मित हुआ। और संघात में मेल हो जाएगा। 100 परमाणुओं का स्कंद है, उसमें 10 परमाणु आके मिल गए तो वो जो स्कंद बना वो संघात से बना। और भेद संघात में कुछ परमाणु निकल जाते हैं और कुछ परमाणुओं का मिलान होता है, तो वो जो स्कंद बनता है वो भेद संघात से बनता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो हो गई स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई। अणु की उत्पत्ति कैसे होती है रेखा जी? जय जिनेन्द्र दीदी। अणु अणु की उत्पत्ति यानी कि हाँ, अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, संघात और भेद संघात से नहीं होती। ठीक है, बस ये ठीक है, इतना ही। ये हमारी चर्चा इस यहाँ तक हो गई थी। इसके बाद हमारा ये प्रश्न उठा था जब ये आचार्य ने बताया कि अणु कैसे उत्पन्न होता है और भेद स्कंद कैसे उत्पन्न होता है। तो स्कंद का तो बता दिया, भेद से, संघात से और भेद संघात से। और अणु केवल भेद से ही उत्पन्न होता है, संघात से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि संघात हो जाएगा तो वो तो फिर स्कंद बन जाएगा, अणु बचेगा ही नहीं। इसलिए अणु केवल भेद से ही उत्पन्न होता है। अब प्रश्न ये हुआ कि सबने, आप लोगों ने लिखकर भी भेजा है, बहुत बढ़िया, सबने अच्छी तरह से लिखकर भेजा है कि जो अचाक्षुष स्कंद है
वह चाक्षुष स्कंद कैसे बनते हैं या चाक्षुष कैसे बनते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य ने 28वें नंबर का सूत्र दिया है। देखिए प्रश्न क्या था भाई, ये प्रश्न उठा क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि जो लोकाकाश है पूरा, वहां पर सबदूर पुद्गल बिखरा हुआ है और अनंत प्रदेशी पुद्गल है, और कई स्कंद हैं, कई अणु रूप में है, सब तरह के पुद्गल हैं। तो इसमें ये बताया कि वर्ण वाला, और इस पुद्गल का लक्षण पहले ही बता दिया था कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है ना। तो जब वर्ण वाला है तो फिर दिखना चाहिए। तो कई स्कंद ऐसे होते हैं कि वो दिखते नहीं है। तो वर्ण वाले होने पर भी, रूपी होने पर भी, और अत्यंत सूक्ष्म होने से जो अणु है वह तो नहीं दिखाई देते, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से दिखाई नहीं देते। पर ये तो हम समझ में आ गया कि अणु है, क्योंकि वो पुद्गल परमाणु का पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा से छोटा अंश है, जिसका कोई दूसरा विभाग ना हो सके, इतना छोटा अंश है। तो चलो वो वर्ण वाला है, रूपी है, तब भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये तो मान लिया। लेकिन कई स्कंध भी ऐसे हैं जो वर्ण वाले भी हैं, रूपी भी हैं, और स्कंध रूप में भी है, फिर भी नहीं दिखाई देते। तो फिर जो स्कंद चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में आवे, उन स्कंदों को चाक्षुष स्कंद कहते हैं, है ना। चाक्षु स्कंद जो हमें चक्षु इंद्रिय के माध्यम से, और अचाक्षुष जो इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में नहीं आते हैं, उनको अचाक्षुष स्कंद कहते हैं। तो अब प्रश्न क्या है कि ये जो अचाक्षुष स्कंद है, जो मतलब पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, स्कंद रूप में है, फिर भी हमें देखने में नहीं आ रहा है, तो वो कभी भी हमें देखने में आएगा क्या? उसको हम देख सकेंगे क्या, या इंद्रिय गोचर हो जाएगा क्या वो? मतलब अचाक्षुष से चाक्षुष स्कंद कैसे बनते हैं, प्रश्न ये है। इसका उत्तर दिया है भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य स्कंद भेद और संघात दोनों के एकत्र रूप होने से उत्पन्न होता है, अकेले भेद से नहीं। जो चाक्षुष स्कंद है, मतलब जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जानने में आते हैं, ऐसा स्कंद जो बनता है, वह कैसे बनता है कि भेद और संघात दोनों हो तब उत्पन्न होता है, केवल अकेले भेद से उत्पन्न नहीं होता ये वाला स्कंद जो आंखों से दिखाई देता है। इसको और स्पष्ट कर देते हैं, चलो टीका में, टीका पढ़िए। ममता भाभी। प्रश्न, जो चक्षु इंद्रियों के गोचर न हो ऐसा स्कंद चक्षु गोचर कैसे होता है? उत्तर, जिस समय सूक्ष्म स्कंद का भेद हो उसी समय चक्षु इंद्रिय गोचर स्कंद में वह संघात रूप हो तो वह चक्षु गोचर हो जाता है। सूक्ष्म चक्षु शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ है चक्षु इंद्रिय गोचर होता है। चक्षु इंद्रिय गोचर स्कंद अकेले भेद से या अकेले संघात से नहीं होता है। नीचे वाला मैंने पढ़ा नहीं दिया था, बस अभी इतना ही। जिस समय सूक्ष्म स्कंद का भेद हो उसी समय इंद्रिय गोचर स्कंद में वह संघात रूप हो तो वह चक्षु गोचर हो जाता है। सूक्ष्म स्कंद मतलब, सबसे पहले तो ये समझिए, सूक्ष्म स्कंद मतलब क्या हो गया कि जो आंखों से नहीं दिखाई दे, जो इंद्रिय गोचर ना हो, वो सूक्ष्म स्कंद। जिस समय सूक्ष्म स्कंद का भेद हो मतलब उसमें से कुछ परमाणु अलग हो, उसी समय चक्षु इंद्रिय गोचर स्कंद में वह संघात रूप हो। मतलब जो सूक्ष्म स्कंद थे, जो अचाक्षुष स्कंद थे, उनमें से कुछ परमाणु निकले और जो चाक्षुष स्कंद थे उसमें चले गए, उसी समय चक्षु इंद्रिय गोचर स्कंद में वह मिल गए, संघात रूप हो गए, मतलब मिल गए, तो वह चक्षु गोचर हो जाता है। मतलब भेद भी हुआ और संघात भी हुआ। तो जो अचक्षु मतलब अचाक्षुष स्कंद था, उसमें से कुछ परमाणुओं का भेद हुआ और चाक्षुष स्कंद में जाकर वो मिल गए,
तो इस तरह से वो स्कंद, वो परमाणु भी चाक्षुष हो गए, मतलब वो स्कंद भी चाक्षुष हो गए। जैसे 100 परमाणु का स्कंद है ना, उसमें से 10 परमाणु अलग हो गए। अब वो अलग तो हो गए, और वो उधर 50 परमाणु का एक स्कंद था जो चाक्षुष था, उसमें जाकर मिल गए, उसमें उसका संघात हो गया, तो उस वो स्कंद भी चाक्षुष हो जाएगा। जो अचाक्षुष स्कंद था ना, 10 परमाणुओं का, वो स्कंद भी चाक्षुष स्कंद हो जाएगा। चलो अब इसका आगे का देखिए, पॉइंट नंबर 2। हाँ, इसको डिटेल में जानना हो तो राजवार्तिक जो ग्रंथ है उसमें से आप जान सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक इंग्लिश में वो साइंस का सूत्र दिया है पूरा। मार्श गैस ट्रीटेड विथ क्लोरीन गिव्स मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फार्मूला इज CH4Cl2 is equals to CH3Cl plus H plus Cl। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे दिया है अर्थ है इसका। सड़े पानी में उत्पन्न गैस को मार्श गैस कहते हैं। जो पानी सड़ जाता है ना, उसमें कोई गैस उत्पन्न होती है, उसको मार्श गैस कहते हैं। उसकी गंध नहीं आती, रंग भी मालूम नहीं होता, गैस तो दिखाई भी नहीं देता और स्मेल भी नहीं आती उसकी। गंदे पानी में, सड़े हुए पानी में जो गैस उत्पन्न हो जाती है, वो उसका कलर तो दिखाई नहीं देता। देखो, गैस कोई भी हो तो उसका कलर तो नहीं दिखाई देता, लेकिन इस गैस में रंग भी उसकी मतलब गंध भी नहीं आती, स्मेल भी नहीं आती उसकी, किंतु वह जल सकता है। उसको यदि वहां पे अग्नि लगाएं तो अपन जल जाएगा। उसे एक क्लोरीन नामक गैस जो हरिताभ पीले रंग का है उसके साथ मिलाने पर वह नेत्र इंद्रिय से दिखाई देने वाला एक तीसरा एसिड पदार्थ होता है। मतलब एक तीसरा जो क्लोरीन, ऊपर दिया Cl2, क्लोरीन नाम का जो गैस है उसके साथ मिला दिया तो वो दिखाई देने लग जाता है। तीसरा ही पदार्थ, एसिड पदार्थ होता है, वो दिखाई देने लगता है। उसे मेथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। मतलब तीसरा अ, तीसरा एसिड उत्पन्न हो गया वहां पर, तीसरा गैस उत्पन्न, तीसरा पदार्थ उत्पन्न हो गया जो चाक्षुष है। अब इसमें आप देखो, जो मार्श गैस है वो अचाक्षुष है ना, और क्लोरीन नाम का जो गैस है वो पीले रंग का है, मतलब चाक्षुष है। उसके साथ मिला दिया तो तीसरा रंग का एक तीसरा ही एसिड का पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। उसे मेथिल क्लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा एसिड उत्पन्न हो गया। अचाक्षुष जो गैस थे उसमें चाक्षुष गैस मिलाई तो वो तीसरा ही एक चाक्षुष स्कंद उत्पन्न हो गया। और सरल एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु है, दोनों नेत्र इंद्रिय से अगोचर स्कंद है, दोनों दिखाई नहीं देती। हाइड्रोजन H2O और ऑक्सीजन O2 और H2O, बचपन में पढ़ा है ना अपन ने साइंस में। O2 और H2O को मिला देंगे तो पानी बन जाता है ना, वही यहां पर दे रहे हैं। तो O2 और H2O दोनों दिखाई नहीं देते आंखों से, दोनों के मिलाप होने पर नेत्र इंद्रिय गोचर जल हो जाता है, पानी बन जाता है। इसलिए नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद होने के लिए जिसमें मिलाप हो वह नेत्र इंद्रिय गोचर होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। और सूत्र में भी नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद चाहिए ही, ऐसा कथन नहीं है, सूत्र में सामान्य कथन है। मतलब ये दो जो मिला है ना, H2O और O2, तो दोनों ही अचाक्षुष थे और उनसे भी चाक्षुष स्कंद बन गया। इसका और डिटेल जानने के लिए मणि प्रदीप में देख लीजिए, 223 नंबर का पेज है तत्वार्थ मणि प्रदीप में, उसमें देखिए। हाँ सरिता जी पढ़िए। दीदी इसी को पढ़ना जो आपने पढ़ दिया अभी ये पूरा? नहीं, तत्वार्थ मणि प्रदीप में से। संगीता जी अनम्यूट कीजिए पहले।
हो गए। हम्म। भेद और संघात दोनों से स्कंद चाक्षुष बनता है, अर्थात चाक्षुष इंद्रिय का विषय होता है। वस्तु स्थिति यह है कि अनंत परमाणुओं के समुदायों से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद अचाक्षुष होता है और कोई स्कंद चाक्षुष होता है। औदारिक शरीर रूप स्कंद चाक्षुष है और उससे अनंत गुणे परमाणु वाले कारमान शरीर रूप स्कंद चाक्षुष नहीं है। बात यह है कि सूक्ष्म परिणामन वाले स्कंद का भेद होने पर भी कभी कभी वह अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुष पना ही बनता रहता है। वस्तुतः बात यह है कि अकेले भेद से स्कंद चाक्षुष नहीं होता, अपितु भेद और संघात से स्कंद चाक्षुष बनता है। दीदी और पढ़ दें? किसी एक और पूरा पढ़ते हैं। हाँ। किसी एक स्कंद में भेद होने पर जब उस स्कंद का किसी दूसरे स्कंद से संघात होता है तो उसमें स्थूलता की उत्पत्ति हो जाती है और वह अचाक्षुष हो जाता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि एक सूक्ष्म स्कंद से भेद को प्राप्त कर जब वह सूक्ष्म स्कंद अन्य स्कंद से जुड़ता है तो वह स्थूल होकर चाक्षुष हो जाता है। चक्षु इंद्रिय से जानने में आने लगता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु हैं, दोनों इंद्रिय से अगोचर स्कंद हैं। दोनों के मिलाप होने पर नेत्र इंद्रिय गोचर जल हो जाता है। इसलिए नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद होने के लिए जिसमें मिलाप हो वह स्कंद नेत्र इंद्रिय गोचर होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। और सूत्र में भी नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद चाहिए ही, ऐसा कथन नहीं है। सूत्र में सामान्य कथन है। तात्पर्य यह है कि एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद से मिले तब तो वह स्कंद चाक्षुषी हो ही जाएगा, पर यदि किसी अचाक्षुष स्कंद में भी मिले तब भी चाक्षुष हो सकता है, नहीं भी हो ऐसा भी हो सकता है। यह बस स्थिति जानने योग्य है। जानने में आ जावे तब तो बहुत बढ़िया है ही, नहीं तो नहीं भी आवे तो अधिक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके नहीं जान पाने से आपका मुक्ति मार्ग अभूत होने वाला नहीं है। देखिए इसमें पूरा स्पष्ट कर दिया है। मतलब अनंत परमाणु के समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद अचाक्षुष होता है, कोई स्कंद चाक्षुष होता है। दो प्रकार के स्कंद हो गए, चाक्षुष और अचाक्षुष। अब ऐसा नहीं है कि जिसमें स्कंद परमाणु ज्यादा होंगे, जो बड़ा स्कंद होगा वो तो आंखों से दिखाई देगा और जो कम परमाणु का स्कंद है वो आंखों से नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न पहले भी आया था किसी का, पर ये स्पष्ट रूप से जान लेना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारमान शरीर अनंत परमाणुओं का स्कंद है और उससे कम परमाणु का स्कंद है औदारिक शरीर, लेकिन औदारिक शरीर देखने में आ जाता है और कारमान शरीर दिखाई नहीं देता। जबकि औदारिक शरीर से अनंत गुना ज्यादा परमाणु कारमान शरीर में होते हैं, तब भी वह अचाक्षुष है और औदारिक तो चाक्षुष है, औदारिक शरीर तो चाक्षुष है। इसका मतलब यह नहीं है कि ज्यादा परमाणु होंगे तो आंखों से दिखाई देने लगेगा। सूक्ष्म परमाणु होते हैं ना, परमाणु स्थूल और सूक्ष्म दो अलग अलग तरह के होते हैं। तो सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर कोई बहुत ज्यादा अनंत परमाणु का स्कंद बने तो भी वह अचाक्षुष होता है, और कोई कम परमाणु से स्कंद बने स्थूल हो तो वह चाक्षुष हो जाता है। तो अब क्या है, कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि बात यह है कि सूक्ष्म परिणमन वाले स्कंद का भेद होने पर भी कभी कभी वह अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना बना ही रहता है, जैसे कारमान शरीर है ना।
तो कारमान शरीर में भी अनंत परमाणु प्रति समय आते हैं और अनंत परमाणु प्रति समय जाते हैं, तो ये भेद भी हो रहा है वहां पर कभी कभी वह अपनी फिर भी अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ रहा, वहां भेद भी हो रहा है तब भी अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ता। अब देखो सूत्र में क्या लिखा है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष, भेद और संघात दोनों से स्कंद चाक्षुष बनता है, अर्थात चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। मतलब भेद भी हो और संघात भी हो तो वह जो जो स्कंद है वह चाक्षुष हो जाता है। अब कारमान शरीर में भेद भी हो रहा है संघात भी हो रहा है लेकिन वह स्कंद चाक्षुष नहीं हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, दोनों तरह की स्थिति बन सकती है। भेद हो और संघात हो तब भी वह चाक्षुष नहीं बने, या भेद और संघात हो तब भी वह चाक्षुष बन जाए, ऐसा दोनों पॉसिबल है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जब भी भेद और संघात होंगे तो वह स्कंद चाक्षुष हो जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पर भेद और जब चाक्षुष होगा तब भेद और संघात से ही होगा। सरिता जी बोलिए, सरिता जी। यानी कि भेद और संघात दोनों से चाक्षुष होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कहीं पर भेद होगा और कहीं चाक्षुष होगा। माने कि एक चीज में जैसे भेद हुआ वो वहां से भेद होकर दूसरे में जुड़ गई, दूसरे स्कंद में जुड़ गई, जो स्कंद चाक्षुष है उसमें जुड़ गए तो ये भी चाक्षुष हो हाँ। सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि इसको होना है चाक्षुष, मतलब अगर ये चाक्षुष होंगे तो इसी विधि से होंगे, भेद और संघात से ही होंगे चाक्षुष। यानी कि जो भेद होगा वो अलग में होगा और चाक्षुष होगा तो दूसरे स्कंद में होगा, माने उसका संघात होगा तो दूसरे स्कंद में होगा, फिर वो चाक्षुष होगा। माने मतलब होना हो तो हो जाएगा, अगर होने का हो तो हो जाएगा। हाँ, ऐसा इस देखो भेद और संघात दोनों में ऐसा ही होगा कि जैसे जो चाक्षुष स्कंद है, अचाक्षुष स्कंद है, अचाक्षुष मतलब आंखों से नहीं दिखाई दे रहे, उसके जो परमाणु है वहां से निकलकर चाक्षुष स्कंद में आ गए, तो उससे तो हो गया भेद और इनसे हो गया संघात, तो वो स्कंद चाक्षुष स्कंद हो गया। ये एक सामान्य बात बताइए। लेकिन इसमें एक बात विशेष जानना कि बहुत बार ऐसा भी होगा कि जो परमाणु अचाक्षुष से निकले और चाक्षुष स्कंद में जाकर मिल गए तब भी वह अचाक्षुष रहे हों, ऐसा भी संभव। ऐसा नहीं कि अब तो चाक्षुष में मिल गए वो तो अब तो दिखना ही चाहिए, कि ऐसा नहीं है, उसका अलग अलग परिणमन हो सकता है, चाक्षुष भी हो सकते हैं अचाक्षुष भी हो सकते हैं, यही बता रहे हैं यहाँ पर। सूक्ष्म परिणमन वाले स्कंद का भेद होने पर भी कभी कभी वह अपनी सूक्ष्मता नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना बना ही रहता है। उसमें भेद हो गया तब भी वह उसमें अचाक्षुषपना ही है, मतलब वो सूक्ष्म स्कंद इंद्रिय गोचर नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि अकेले भेद से स्कंद चाक्षुष नहीं होता, भेद और संघात से स्कंद चाक्षुष बनता है। किसी एक स्कंद में भेद होने पर जब उस स्कंद का किसी दूसरे स्कंद से संघात होता है तो उसमें स्थूलता की उत्पत्ति हो जाती है और वह चाक्षुष हो जाता है। इसमें और स्पष्ट बता रहे हैं, एक स्कंद में भेद हो गया और जब उस स्कंद का मतलब वो जो स्कंद था चाक्षुष स्कंद, उसमें से भेद हुआ, मतलब कोई स्कंद निकले उसमें से, परमाणु नहीं, स्कंद की बात है, परमाणु की बात नहीं चल रही, स्कंद की बात है। जो स्कंद था 100 परमाणु का स्कंद था, उसमें से 10 परमाणु का स्कंद निकला और किसी दूसरे स्कंद में मिल गया, या संघात हो गया, संयोग हो गया, मिल गया, कुछ भी कह लीजिए, तो उसमें स्थूलता की उत्पत्ति हो जाती है और वह चाक्षुष हो जाता है। इस सूत्र का ऐसा अर्थ है यहाँ पर। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि एक सूक्ष्म स्कंद से भेद को प्राप्त होकर जब वह सूक्ष्म स्कंद अन्य स्कंद से जुड़ता है तो वह स्थूल होकर चाक्षुष हो जाता है, चक्षु इंद्रिय से जानने में आने लगता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु हैं, दोनों नेत्र इंद्रिय से अगोचर स्कंद है, दोनों के मिलाप होने पर नेत्र इंद्रिय गोचर जल हो जाता है। ऐसा भी हो जाता है कि दो अचाक्षुष स्कंद मिल गए और उससे चाक्षुष स्कंद उत्पन्न हो गया। इसलिए नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद होने के लिए जिसमें मिलाप हो वह स्कंद नेत्र इंद्रिय गोचर होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम भी नहीं है। एक सामान्य बात बताइए वहां पर जो आचार्य ने बताई है कि अचाक्षुष स्कंद में मिल गया जाकर वो स्कंद तो चाक्षुष हो गया, लेकिन चाक्षुष स्कंद में मिल गया तो वह स्कंद भी चाक्षुष हो गया। लेकिन अचाक्षुष में मिलने दो अचाक्षुष स्कंद मिल गए आपस में
तो भी वह चाक्षुष हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलने से जल बन गया, तो वो दोनों, जल तो इंद्रिय गोचर है, जल तो चाक्षुष है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो चाक्षुष नहीं है, अचाक्षुष है। पर दोनों अचाक्षुष के मिलने से भी जो स्कंद बन रहा है वह चाक्षुष भी हो सकता है। इसलिए नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद होने के लिए ऐसा नियम नहीं है, और सूत्र में भी नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद चाहिए ही ऐसा कथन नहीं है। सूत्र में सामान्य कथन है, एक एक बताया है कि ऐसा भी हो सकता है। तात्पर्य यह है कि एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद से मिले, तब तो वह स्कंद चाक्षुष हो ही जाएगा। पर यदि किसी अचाक्षुष स्कंद में भी मिले, तब भी वह चाक्षुष हो सकता है, नहीं भी हो ऐसा भी हो सकता है। मतलब सब तरह की परिणति हो सकती है। एक तो फर्स्ट, मतलब कहना चाहिए कि सब तरह की परिस्थिति हो सकती है, सब तरह की सिचुएशन हो सकती है। जैसे कोई अचाक्षुष स्कंद जाकर चाक्षुष स्कंद में मिल जाए और वह चाक्षुष हो जाए, एक पहला पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है। फिर एक अचाक्षुष स्कंद दूसरे अचाक्षुष स्कंद में मिल जाए और दोनों मिलकर चाक्षुष स्कंद बन जाए, दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, एक चाक्षुष स्कंद एक अचाक्षुष स्कंद दूसरा अचाक्षुष स्कंद से मिले और फिर भी दोनों चाक्षुष स्कंद ना बने, ऐसा भी हो सकता है। तीनों बातें बता दी, ठीक है शोभा जी? दीदी चाहिए नहीं, दीदी एक बात बोल दीजिए, लिख लेंगे थोड़ा सा, ये तीनों पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। सिचुएशन फर्स्ट, फर्स्ट सिचुएशन, पहले तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि जब भी मतलब अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष स्कंद बनेगा, तो वो भेद और संघात दोनों से मिलकर बनेगा, अकेले भेद से अकेले संघात से नहीं बनेगा। ये तो इसका मुख्य पॉइंट है। फिर से पहला पॉइंट डालिए, किसी को ध्यान में हो तो वो बोल सकता है। जो 3 पॉइंट बताए हैं, किसी को याद हो गए हो तो वो बोलिए, या लिख ली हो किसी ने तो वो बोलिए। हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी 2 पॉइंट्स मुझको ध्यान है। चाक्षुष, एक चाक्षुष स्कंद और एक अचाक्षुष जुड़ के अचाक्षुष बनेगा, और एक अचाक्षुष प्लस अचाक्षुष, एक चाक्षुष स्कंद दूसरे अचाक्षुष और एक स्कंद मिलेगा, मतलब चाक्षुष बनेगा। ये पहली सिचुएशन थी, है ना? मतलब अचाक्षुष स्कंद में से एक स्कंद निकल कर चाक्षुष स्कंद में मिल गया, मतलब उसका हो गया अचाक्षुष स्कंद से भेद और चाक्षुष स्कंद से संघात, तो वह चाक्षुष स्कंद बन गया। फर्स्ट सिचुएशन। दीदी दूसरी में एक अचाक्षुष स्कंद दूसरे अचाक्षुष स्कंद से बन के चाक्षुष स्कंद बनेगा। वाला ये समझ में नहीं आया अभी तो, सरिता जी। दीदी दीदी फिर से रिपीट करिए। जैसे एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद से मिले, फिर यही से है क्या? धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए आराम से। एक अचाक्षुष स्कंद में से भेद रूप अचाक्षुष स्कंद निकलकर, या उसका भेद हो गया, एक अचाक्षुष स्कंद में से एक स्कंद का भेद हुआ और दूसरे चाक्षुष स्कंद में संघात हुआ। भेद और संघात लेना ना हमें, तो भेद किसमें हुआ? अचाक्षुष स्कंद में भेद हुआ और चाक्षुष स्कंद में संघात हुआ, तो बन गया चाक्षुष स्कंद। और सरल करो इसको, अचाक्षुष स्कंद भेद प्लस चाक्षुष स्कंद संघात इज इक्वल्स टू चाक्षुष स्कंद।
आ रहा है समझ में? लिख पा रहे हैं क्या आप लोग? क्या लिखा है विशु जी? अचाक्षुष स्कंध में से भेद हो गया में और चाक्षुष स्कंध में जाकर मिल गया, मतलब चाक्षुष स्कंध में जाकर संघात हो गया, तो वह चाक्षुष स्कंध बन सकता है। हाँ, ये एक सिचुएशन। अचाक्षुष, फर्स्ट क्या लिखा है आपने? अचाक्षुष लिखा है ना? अचाक्षुष स्कंध में भेद पहले, हाँ। हाँ, इसको और सरल लिखना हो, मतलब ऐसे फॉर्मूले टाइप, तो अचाक्षुष स्कंद भेद प्लस चाक्षुष स्कंद संघात इज इक्वल्स टू चाक्षुष स्कंद। संगीता जी समझ में आ रहा है? आ रहा है दीदी थोड़ा थोड़ा। तो आपको लिखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ना इसमें। अरे वो नहीं, वो क्या हो गया दीदी, मैं फिर से कॉपी बनाऊंगी, मेरी कॉपी छूट गई बेंगलोर में। वहां मैं सारे नोट्स सुषमा जी से लिए थे और सारे लिख रही थी वहां पर, और वो कॉपी ना वहीं पर रह गई। मैं अभी कल ही आई हूँ यहाँ ग्वालियर। अभी मैं एक महीने से बैंगलोर में थी। ठीक है ठीक है, आप नई कॉपी बना लीजिएगा, लेकिन क्योंकि लिखते हैं ना तो ध्यान में रहता है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन लिख ली शोभा जी? दीदी चलिए दूसरी लिख ली। बोलिए नमिता जी, दूसरी क्या लिखी है अब बोलिए आप। क्योंकि दूसरी में चाक्षुष स्कंद प्लस अचाक्षुष स्कंद इक्वल्स टू अचाक्षुष स्कंद बनेगा। हाँ, चाक्षुष स्कंद और प्लस अचाक्षुष स्कंद। चाक्षुष और अचाक्षुष। भेद किस में हो रहा है और संघात किस में हो रहा है? दूसरी क्या सिचुएशन भेद बताइए। चाक्षुष में संघात हो रहा है और अचाक्षुष में भेद हो रहा है। तो ये तो हो गया ना फर्स्ट में, फर्स्ट में यही हुआ है। हाँ, फर्स्ट में यही। अब दूसरे में ये है कि दो इसमें संघात होगा। अचाक्षुष स्कंद प्लस अचाक्षुष स्कंद इज इक्वल्स टू चाक्षुष स्कंद, ये है दूसरा। दीदी फिर से बोल दीजिए। अचाक्षुष स्कंद प्लस अचाक्षुष स्कंद स्कंद इज इक्वल्स टू चाक्षुष स्कंद। इसमें उदाहरण आ जाएगा हमारा ये H2O वाला। O2 और H2O को मिला देंगे तो जल बन गया, है ना? तो दो अचाक्षुष स्कंद को प्लस किया तो एक चाक्षुष स्कंध बन गया। चाक्षुष स्कंद। ये भी दूसरी सिचुएशन है। तीसरा और लास्ट, अचाक्षुष स्कंध प्लस चाक्षुष स्कंध